हाय एवरीवन, आज हम की लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं इस निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी का क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकता है नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि मंडे के लिए। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो यहां से कितना आगे मूव आ सकता है या फिर क्या एक पुलबैक हमें देखने को मिल सकता है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपको हम सिखाने वाले हैं। मैं पिछले मंथ टूर पे गया हुआ था, इसलिए लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। अब मैं आ चुका हूं, अब लेक्चर्स कंटिन्यू आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना आप देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा और जिस तरीके से आपको बता रहा हूं ना, आप एक एक वर्ड्स को समझने की कोशिश करो। अगर आप हर एक वर्ड्स को समझ गए ना, फिर ट्रेडिंग आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगा, ठीक है। अब देखो, ये टाइम फ्रेम है, सारा का सारा खेलना इसी टाइम फ्रेम में होता है। इस टाइम फ्रेम में एक आपका हायर टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, एक आपका लोअर टाइम फ्रेम होता है। तो हम हायर टाइम फ्रेम से, जो आपका मंथली हो गया, ये वीकली हो गया, डेली हो गया, 4 आवर हो गया, ये हायर टाइम फ्रेम होता है। इसके रेफरेंस से हम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। जैसे आज हमें बाय करना है या सेल करना है, ये डिसाइड आपको बड़े टाइम फ्रेम से लाके लोअर टाइम फ्रेम में करना होगा, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीजें। अब देखो, सबसे पहले मंथली चार्ट को देखते हैं। ये मंथली का चार्ट ओपन है ना, आप इस मंथली में समझो, देखो प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर मैं इस लो पॉइंट से बात करूं ना, ये एक प्राइस का पॉजिटिव वेव है, ये एक प्राइस का नेगेटिव वेव है, जिसको आप पुलबैक की वेव भी कहते हो। ये एक पॉजिटिव वेव है, ये एक नेगेटिव वेव है, ये एक पॉजिटिव वेव है, ये नेगेटिव है, और ये एक पॉजिटिव वेव ऊपर जा रहा है। यानी कि निफ्टी का डायरेक्शन तो क्लियर आपको दिख रहा है ना कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपका ट्रेंड क्या हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में? ट्रेंड तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। इतनी चीजें क्लियर है ना कि प्राइस जो है मंथली में इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इतना सिंपल तो है। जब इस तरीके से जाएगा ना, देखो जब प्राइस इस तरीके से रन पुलबैक के फॉर्म में जाता है तो हर एक वेव का क्या काम होता है। देखो ये लास्ट जो रन की वेव है ना, जैसे मैं इस रन की वेव की बात करता हूं, ये लास्ट मेरा रन की वेव है। इसका काम क्या है कि ये अपने पिछले हाईएस्ट पॉइंट, ये जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हम हायर हाई बोलेंगे, इसको ब्रेक करना है। ऐसे ही तो जाता है ना अप ट्रेंड में प्राइस, तो यही काम होता है इसका, हायर हाई को ब्रेक करना। अब देखो यहाँ पे इधर कोई भी सप्लाईज नहीं है, ये सप्लाईज तो ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो ये पूरा चांसेस है कि प्राइस में एक आपको मंथली का ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखे। बट अभी तो मंथ का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हम मंथली से सिर्फ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बट मंथली से एक ओवरऑल व्यू तो आपको पता लगा ना कि मंथली में प्राइस पॉजिटिव है और स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये पूरा खाली है, इधर कोई भी नहीं है ना। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो मंथली में इतनी चीजें समझी जाती है। अब सीधे वीकली में चलो। अब वीकली में देखना, वीकली में स्ट्रक्चर पहले क्लियर रखना कि स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव है। मैं आपको समझाता हूं, स्ट्रक्चर यानी कि ट्रेंड क्या है आपका, पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस तरीके से है, अगर मैं यहां से देखूं ना, ये एक रन की वेव है जिसको पॉजिटिव वेव कहते हैं, ये एक पुलबैक है, ये एक रन है, ये एक पुलबैक है, और ये एक रन की वेव जा रही है। तो रन की वेव जो जा रही है, इसका काम क्या है, इस हाई को तोड़ना ना। ये जो हाईएस्ट पॉइंट मेरा हायर हाई बना था, इसको तोड़ के ऊपर निकलना है ना, इसको तोड़ के ऊपर निकलना है, तभी तो ट्रेंड पॉजिटिव है, अदरवाइज ट्रेंड नेगेटिव होता अगर ये हायर हाई नहीं तोड़ता तो। अब देखो क्या वीकली से मुझे और भी चीजें समझ आ रही है। अगर मैं इस हाईएस्ट पॉइंट पे, ये जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट जिसको हम हायर हाई मार्क कर रहे हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट तो ब्रेक हो चुका है ना, यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है। तो अब प्राइस जो इस वीक का कैंडल बनाया है वो बिल्कुल ग्रीन बॉडी के साथ क्लोजिंग है और अच्छी कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है। अपर से कोई भी वीक नहीं है ना, आपको दिख रहा है क्या? मैं आपको ये लास्ट वाला वीक, यानी ये जो वीक की कैंडल क्लोज हुई है ना आज, मैं इस कैंडल को डिकोड करता हूं, देखना। लोअर वीक है, ये लोअर वीक बाइंग स्ट्रेंथ को शो करता है ना। कैंडल साइकोलॉजी वाले लेक्चर में मैंने वीक को भी बहुत डिटेल में बताया हुआ है, और अपर वीक तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि सेलिंग स्ट्रेंथ मुझे इस वीक के कैंडल में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो आप एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो ना नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। सेलर्स का यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है क्या? कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है सेलर्स का। तो निफ्टी अभी पॉजिटिव वे में जा रहा है। वीकली में इतनी ही चीजें समझनी है, लोअर टाइम फ्रेम में चीजें क्लियर होगी कि क्या मूव होने वाला है, किसके नीचे क्लोजिंग से कैसे मूव होगा, ये सब चीजें लोअर टाइम फ्रेम में क्लियर होगी। अब देखो वीकली तो क्लियर हो गया ना, अब डेली में चलो। आपको अगर मेरे लेक्चर समझ नहीं आ रहे ना, एक बार में नहीं आएगा, ये मैं भी आपसे कह रहा हूँ।
आप इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो, अगर आपने समझने लग गया ना, इंडिकेटर लाइफ में यूज नहीं करोगे कभी, किसी भी स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं भागोगे। आप ये चार्ट जो दिख रहा है ना, ये जो कैंडल्स प्रिंट हो रहे हैं ना, इस कैंडल्स को रीड करना सीख जाओगे आप। ये जो मूव हो रहा है इसका इस तरीके से, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, इसके स्ट्रक्चर को आप समझ जाओगे। इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं, और प्राइस एक्शन हर कोई समझ नहीं पाता है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में बता रहा हूँ। अब देखो डेली में क्या है, इस पॉइंट से मैंने ऑलरेडी आपको कई लेक्चर्स में बताया था कि किस तरीके से प्राइस पॉजिटिव हुआ था। ये एक नेगेटिव वेव था पूरा, यानी कि ये एक डेली का ट्रेंड ही नेगेटिव था। ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहीं से गिरा था ना प्राइस, और ये हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, यानी कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। तो अब देखो, जब इस पॉइंट से प्राइस उठा ना, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो हाई पॉइंट है ना, ये इसका एक रन की वेव है, यानी कि पॉजिटिव वेव है। पॉजिटिव वेव है, ये इसका पुलबैक है, और ये इसका रन की वेव है। ये पूरा ही ना एक रन की वेव में काउंट होगा। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, आप इस जिग जैग स्ट्रक्चर में ना इसी में फंस रहे हो। यहाँ पे साइडवेज है, पता नहीं आप क्या क्या ढूंढ रहे हो कि कौन सा ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है, कौन सा पॉजिटिव हो रहा है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट था मेरा, ये मेरा पुलबैक था, ये हायर लो पॉइंट बनेगा, और ये मेरा हायर हाई पॉइंट बनेगा। ठीक है, इस लो पॉइंट से प्राइस जो उठ के यहां तक पहुंचा है ना, ये पूरा का पूरा एक रन की वेव है। अब ये रन की वेव यहां से ऐसे भी जा सकता था 90 डिग्री के मूव से, बट ये प्राइस का चलने का एक वैलिड तरीका नहीं है। प्राइस कैसे चलता है मैं आपको दिखाता हूं। इस लो पॉइंट से जब प्राइस उठा ना, ये अपने आप में ही रन पुलबैक के फॉर्म में जा रहा है। इस तरीके से रन पुलबैक के फॉर्म में ऊपर जा रहा है प्राइस। ठीक है, ये प्राइस के चलने का एक हेल्दी तरीका है। तो प्राइस छोटा छोटा रन पुलबैक के फॉर्म में जा रहा है ना, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो अब इस हाई पॉइंट के ऊपर में अभी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, बट हाई ब्रेक कर चुका है ना। मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये मेरा हाई पॉइंट है, इस हाई पॉइंट को आज के कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, बट ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो एक पुलबैक, माइनर सा पुलबैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई तो एक माइनर सा पुलबैक आया, इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई तो एक माइनर सा पुलबैक देखने को मिला। ऐसे ही सिमिलरली इस हाई पॉइंट के ऊपर में अगर कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए ना मुझे, तो एक पुलबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 या 2 दिन का, जो डेली कैंडल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो। ठीक है, बट ओवरऑल प्राइस तो पॉजिटिव है, प्राइस को जाना ऊपर ही है। तो आज का कैंडल देखो आप, कितना हेल्दी कैंडल है, 90% बॉडी के साथ क्लोजिंग है कैंडल की। तो इतनी हेल्दी कैंडल में इधर कोई भी सप्लाई और बचा भी नहीं है, ये सारे सप्लाई टेस्टेड है ना, और ये जो आपको लास्ट पॉइंट है ये भी सप्लाई टेस्टेड है। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो निफ्टी में आपको ग्रीन कैंडल्स बनता हुआ दिख सकता है। हमने बड़े टाइम फ्रेम, मंथली से वीकली से भी पॉजिटिव अप्रोच लेके आया, डेली में भी क्लियर कट पॉजिटिव अप्रोच दिख रहा है कि निफ्टी पॉजिटिव है पूरा, और बाइंग प्रेशर है निफ्टी में। तभी तो आज का जो डेली का कैंडल बना है, ये इतना बॉडी के साथ क्लोजिंग दी है, तो इतना आसान तो नहीं है ना। ठीक है, अब सीधे 15 मिनट में चलो, 15 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर पुल बैक लेगा तो किस लो पॉइंट के नीचे क्लोजिंग से कंफर्म करेगा, या अगर वन साइड मूव करेगा तो ये सारी चीजें तो लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्म हो जाएगी ना। 15 मिनट तो सारी चीजें खोल के रख देता है। ये 15 मिनट का करंट लेवल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैक का डेटा लेता हूं और आपको समझाता हूं। देखो, निफ्टी में एक पुल बैक देखने को मिला था यहां से कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस लास्ट पॉइंट के ऊपर में, ये जो मेरा लास्ट लोअर हाई पॉइंट है ना, इस लोअर हाई पॉइंट के ऊपर में यहां पे जो ही कैंडल की क्लोजिंग हुई तो ये दोबारा से निफ्टी 15 मिनट में पॉजिटिव हो चुका था। तो इस हाई पॉइंट से ये एक पुल बैक था जस्ट, ये लो तो डिफेंड करना था, इसलिए डिफेंड करना था क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर इस लोअर हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव कर दिया है ना। ये आपका एक इस तरीके से नेगेटिव स्ट्रक्चर आ रहा था, ये वाला, ये पूरा का पूरा ना एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था। इस नेगेटिव स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यानी इस लोअर हाई पॉइंट के ऊपर में, लास्ट लोअर हाई पॉइंट यही है ना, इसके ऊपर में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई। जो ही कैंडल की क्लोजिंग हुई, इट मींस ये जो लो है ना, ये लो अब आपका स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये लो अब हर हाल में डिफेंड करना है, इसीलिए इस लो पॉइंट को यहाँ पे डिफेंड करके प्राइस इतना ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट में निफ्टी पॉजिटिव कर चुका था। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, अब यहां से जो निफ्टी मूव कर रहा है ना, ये आपका कुछ इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, ये पूरा ही एक पॉजिटिव वेव है, ये एक पुलबैक था और ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिव वेव था, यानी कि रन की वेव कह लो। बेसिकली स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपका कुछ इस तरीके से उठ रहा था। ठीक है, ये आपका हायर लो पॉइंट है, ये आपका हायर लो पॉइंट है, ये आपका हायर हाई पॉइंट है,
ये आपका हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। तो 15 मिनट में निफ्टी का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो 15 मिनट में अगर निफ्टी को नेगेटिव होना है, यानी कि ट्रेंड नेगेटिव करना है, तो इस लास्ट हायर लो पॉइंट के नीचे क्लोजिंग चाहिए ना, तभी तो स्ट्रक्चर एक आपका जो इस तरीके से जा रहा है, तो लास्ट हायर लो पॉइंट के नीचे आके कैंडल की क्लोजिंग करेगा तभी नेगेटिव होगा। बट अभी स्ट्रेंथ तो पॉजिटिव है, जो हमने मंथली में देखा, वीकली में देखा, डेली में देखा, नेगेटिव साइन तो कहीं से भी नहीं है ना। लेकिन हाँ, एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि इस वेव, ये जो एक वेव थी ना, यहां से लेकर यहां तक, ये जो वेव थी, इस वेव का हाई टूटा है ना, इस वेव का हाईएस्ट पॉइंट यहां पे टूटा है, तो एक पुलबैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट स्ट्रेंथ बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन अगर प्राइस पुलबैक भी लेगा ना, तो वो अपने आप को पहले शो करेगा। कैसे शो करेगा, देखो मेरा रेंज क्या है। आप देखो, ये मेरा हायर लो पॉइंट है और ये मेरा एक अभी हाईएस्ट पॉइंट, हम इसको कंसीडर करते हैं। अब मेरा यहां से लेकर यहां तक एक रेंज हुआ ना। अब देखना, यहां से लेकर प्राइस जो यहां तक पहुंचा है ना, आप मेरे मार्किंग पे अब ध्यान देना, ठीक है। अब देखो प्राइस गया किस तरीके से है, प्राइस इस तरीके से गया है ऊपर, ठीक है। अब अगर प्राइस नीचे आके इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देता है, तो निफ्टी में एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। फिर जब इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करेगा ना, यहाँ पे ये ऑलरेडी सप्लाई फॉर्म कर चुका होगा। इसी सप्लाई से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो एक लोअर साइड के लिए। बट स्ट्रेंथ बहुत ही पॉजिटिव है, सो निफ्टी में अभी आपको और भी अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है। तो यहाँ ये मेरा एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स है 15 मिनट का। अगर प्राइस थोड़ा सा भी डाउन आता है और अगर इस लेवल पे अगर मुझे बाइंग का एंट्री कंफर्म करता है, जो मैंने ऑलरेडी एंट्री के सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। अगर यहाँ पे एंट्री कंफर्म होता है तो आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर एंट्री कंफर्म नहीं करे तो एंट्री अवॉइड करनी है, ठीक है। बट यहाँ 15 मिनट का ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स है, मैं आपको मार्क कर देता हूं। लेकिन ना, आप जब लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे अब आपको देखो, इसी 15 मिनट का इंपॉर्टेंट की लेवल्स कुछ इस तरीके से रिफाइन हो जाएगा 5 मिनट में। तो ये आपका ना इंपॉर्टेंट की लेवल्स बनता है, ठीक है। तो अगर निफ्टी माइनर सा भी पुलबैक लेता है और अगर इस लेवल पे पहुंचता है, तो ये आपका एंट्री लेवल बनता है। लेकिन इससे भी लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे 1 मिनट में, तो 1 मिनट में देखो, इस हाई पॉइंट के ऊपर में अच्छे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, सारी ऊपर से वीक ही बनती जा रही है, ठीक है। तो प्राइस में अगर नीचे मूवमेंट आए तो ये आपका एक एंट्री पॉइंट बनता है 1 मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे एंट्री कंफर्म करता है तब आप अपना एंट्री प्लान करना, अदरवाइज वेट करना। कहीं इस लो पॉइंट के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग हो गई ना, तो फिर प्राइस में एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखेगा। फिर आपको यहाँ से, ये जो मैंने 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपको एक लेवल मार्क किया था, फिर यहाँ से आपको एंट्री दे जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है ना। आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ आई होगी। देखो, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। आपने मेरी सारी लेक्चर्स देखी है, तो आपको ये लेक्चर्स, आने वाले सभी लेक्चर्स आपको समझ आएंगे। अब डायरेक्टली इस लेक्चर में आओगे तो ये तो प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ ना, इंडिकेटर्स नहीं बता रहा मैं, ना ही मैं कोई स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप पेशेंस रख के 2 बार 3 बार 4 बार एक लेक्चर्स को देखा ना, फिर आप वो चीजें सीख जाओगे ना जो लाखों के पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखाए जाते हैं। कोई भी डाउट सब पूछ लेना, लेक्चर सब बहुत आएंगे। अब मैं आ चुका हूं, ठीक है। और सिर्फ इसी चैनल पे नहीं, इसके साथ जो अदर चैनल है ना, उस पे बैंक निफ्टी और बिटकॉइन का लेक्चर्स आएगा, और इस पे गोल्ड और निफ्टी का लेक्चर्स आएगा, ठीक है। लाइक नहीं किया तो कर देना, और तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।